हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं डायमंड रिंग के कटिंग लेंथ के बारे में। ये डिमांड थी, एक मेरे पुराने कलीग थे रोहित शुक्ला जी। तो रोहित भाई, ये आपके लिए वीडियो है। तो शुरू करते हैं कि एक कटिंग लेंथ निकालनी है डायमंड रिंग की। तो इधर थोड़ा कंसंट्रेट कर देना मेरा भाई। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डायमंड रिंग के कटिंग लेंथ के बारे में। डायमंड रिंग कैसी होती है, ये होता है भाई, मान के चलिए ये आपका कॉलम है, कोई भी एक साइज रख लेता हूँ, 600 बाई 300 का अपने पास कॉलम है, ठीक है जी। और ये मेरे पास कोई भी डाया के बाहर है, 20 का हो 25 का हो, ये सरिया है। तो ये एक मास्टर रिंग डली हुई है, ये देख लीजिए, जहाँ के मुड़ गए इसके हुक आगे। तो ये बीच के जो 1 2 3 4 ऐसे में जो रिंग बनी हुई है, वो है आपकी डायमंड रिंग, जो यहाँ पर आगे मुड़ गई है। उसमें 4 सरिये उसने जकड़े हुए हैं। तो इसका कटिंग लेंथ जब निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है, वो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। तो इसको नॉर्मली फाइंड आउट करने का तरीका एक ही है। कटिंग लेंथ होती है, ये चारों तरफ की लेंथ आ जाएगी 4 टाइम्स आर्म लेंथ। मान के चलो इसको ए नाम दे दिया मैंने, 4 टाइम्स आर्म लेंथ। 2 इसमें हुक मुड़ गए यहाँ आकर, 2 टाइम्स हुक लेंथ है। और माइनस क्या होगा, जितने भी इसमें बेंड डल रहे हैं, यानी कि 1 2 3 चौथा ये और 5वां ये, उनकी बेंड डिडक्शन। अब उस चीज को जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि ये ए कहाँ से आएगा। ए आने के लिए आपको मान लीजिए, ये एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। आप कोई भी बना सकते हैं, आप इधर से बना लो, ये वाला बना लो, ये वाला बना लो। मैं ये वाला लिया है एग्जाम्पल में, तो ये ए कह दिया मैंने कि ये ए है मेरा, और ये इस साइड को मैंने एक्स नाम दे दिया, और ये वाली पोर्शन को मैंने वाई दे दिया। तो ये यहाँ पर निकाल दिया मैंने, जैसे ए ये हाइपोटेन्यूज, एक्स बेस और वाई इसका परपेंडिकुलर। तो एक्स निकालने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला होगा, एक्स होगा जो आपकी पूरी लेंथ है लॉन्गर साइड में कॉलम की, वो 600 माइनस दोनों तरफ क्लियर कवर होगा। क्लियर कवर क्या होता है, जो आउटर साइड का कंक्रीट का सरफेस होता है, उससे जो आउटर रिंग की दूरी होती है, मतलब कि ये वाली, वो आपका क्लियर कवर होता है। तो नॉर्मली बेसिकली मैंने इस एग्जांपल में 40 mm का क्लियर कवर लिया है। तो एक तरफ से ये माइनस होगा, एक तरफ से ये वाला क्लियर कवर माइनस होगा। 600 में से 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस किया और डिवाइड कर दिया 2 से आधे से, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब 600 माइनस 2, क्लियर कवर लिया 40 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आपका आ जाएगा 260 mm। अब सिमिलरली मुझे वाई लेनी है, ये वाली। तो वाई, ये पूरे में से दोनों बाजू का क्लियर कवर माइनस करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 110। क्लियर कवर इसमें भी दोनों तरफ 40-40 mm है, मतलब ये भी 40, ये भी 40, 40 और ये 40। तो वाई की वैल्यू आ गई, ये इतना था 300 शॉर्टर साइड माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर डिवाइडेड बाई 2, 300 माइनस 2 टाइम्स 40 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आपका आ गया 110 mm। अब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ए की वैल्यू ले सकता हूँ। कैसे आएगी वो, ए स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ए को निकालना हो तो अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो आपको इसमें बता देता हूँ भाई, दूसरे पेज में लिखा हुआ है। एक्स और वाई की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 260 mm। तो ए स्क्वायर जो था वो 260 का स्क्वायर हुआ, प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 110 का स्क्वायर। इसको अंडर रूट करके सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया 282.3 mm। अब बेंड डिडक्शन करने के लिए ये एक कंफ्यूजन है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग, क्योंकि कहीं कहीं पर इसको 90 डिग्री भी ले लेते हैं बेंड डिडक्शन में, लेकिन मेरे हिसाब से 135 डिग्री लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें गलती कर रहा हूँ या ठीक है ये। किसी जगह पर 4 135 के लेके एक 45 डिग्री का बेंड भी लेते हैं, और कहीं कहीं पर 5 135 डिग्री के बेंड ले लेते हैं। तो ये मुझे भी एक कन्फ्यूजन है, लेकिन आप अगर बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी एक जानकारी में इजाफा होगा। तो लेकिन मैं अभी क्या ले लेता हूँ, ये 5 बेंड है मेरे, एक यहाँ पर मुड़ रहा है, यहाँ पर और ये 2 है। तो 5 टाइम्स 135 डिग्री के बेंड लिए। अब ये पहले में वीडियो में मैंने बताया था, शायद आप भूल गए हो, तो मैं फिर बता देता हूँ कि 135 डिग्री का अगर बेंड हो तो उसमें माइनस करना होता है 3D। 3D मतलब ये 135 पे जब घूम गया, जैसे ये सरिया घूमा है, ये सरिये के पास में ये रिंग घूम गई है, तो 135 डिग्री पे बेंड करने पे इस पे 3 टाइम्स डाया मान लीजिए स्टिरअप का आपने लिया 10 mm का, तो अपना आपका सरिया एलोंगेट कर जाता है, मतलब कि बड़ा हो जाता है बेंड मारने के ऊपर, इसलिए इसको डिडक्ट किया जाता है। अब 5 इंटू 3D, तो इसको सॉल्व किया 15D हो गया। डी मैंने रिंग का ले लिया, जो रिंग ये घूमी हुई है डायमंड रिंग, वो 10 mm की थी, तो 15 इंटू 10 किया तो 150 mm ये आ गया। हुक की लेंथ नॉर्मली वैसे तो बोला जाता है कि 75 mm कम से कम लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने 10D ले लेता हूँ। तो 10D लेके 2 टाइम्स हुक की लेंथ ले लेनी है। पहले 10D को सॉल्व करेंगे
दाया था रिंग का 10 mm, 10 इंटू 10 हो गया 100 mm। अब कटिंग लेंथ आ जाते हैं। क्या मैंने बताया था कटिंग लेंथ का? 4 टाइम्स आर्म लेंथ, मतलब ये, अब ये आई है, ये भी यही है, ए, यानी कि 4 गुना ए हो गया ये। तो ए की वैल्यू कितनी आई है? 4 इंटू 282.3 mm, ये हो गया। प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ, 2 टाइम्स हुक लेंथ, हुक लेंथ एक की 10D कितनी आई है? 100, 2 इंटू 100 कर दिया। माइनस बेंड डिडक्शन, जो कि 5 इंटू 135 डिग्री के जितने बेंड थे, 5 बेंड थे, तो 3D करने पे सॉल्व करके आया था अपना आंसर 150। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कटिंग लेंथ आ जाएगी 1179.2 mm। तो इतने लेंथ का आप 10 mm का सरिया सीधा सीधा काटेंगे, तब आपका ये जब रिंग मोड़ेंगे तो आपका इतनी लेंथ में आपका रिंग बन जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला था, यही इसका सब कुछ है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा कि ट्रायंगुलर जो आपका होता है, ट्रायंगुलर रिंग, जिसमें ये ट्रायंगुलर रिंग, जैसे देसी भाषा में इसे समोसा रिंग भी बोल देते हैं, तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।